तो हेलो दोस्तों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन खत्म करेंगे। पूरा एक लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन पूरा आल टू आल खत्म। ठीक है, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1.5 घंटा हो, चाहे 2 घंटा का लेक्चर जाए, लेकिन एक लेक्चर में आज पूरा एल्डिहाइड कीटोन एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक। याद इससे ना एल्डिहाइड कीटोन से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। तो इसको छोड़िएगा मत, पूरा लेक्चर देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। पूरा लेक्चर ज़्यादा समय यार, एक चैप्टर जो पढ़ते हो तुम लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता में, हम उसको 1 घंटा 2 घंटा या बहुत होगा मैक्सिमम 2 घंटा तक जाएगा, वो लेक्चर खत्म हो जाएगा। 2 घंटा एकदम आराम से वीडियो देखना, और इससे बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर अगर देखें तो यही मानते हैं कि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है एल्डिहाइड कीटोन। और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में हो या फिर बोर्ड में हो, आपके क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछते हैं। तो इसको छोड़ने का गलती मत करिएगा, लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, एल्डिहाइड होता क्या है? किसी भी अल्काइल ग्रुप से, मतलब किसी भी ग्रुप से, जब से किसी भी अल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप से, एराइल या अल्काइल ग्रुप से CHO लगा रहता है तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और किसी भी, चाहे एरोमेटिक हो चाहे, इसे अगर COO इधर R लगा हो, एरोमेटिक लगा हो, तो इसको कहते हैं कीटोन। ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड आपका CHO। ये ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप क्या होता है? कीटोन इसको कहते हैं। पूरा मान लीजिए इसको देते हैं तो कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप दोनों में होता है, दोनों में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और इसको कहते हैं कीटोन। ठीक है, बोथ आर कंटेनिंग, मतलब कार्बोनिल ग्रुप लिखने की जगह इसका स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोनिल दोनों कंटेनिंग करता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना। तो देखिए, ये होता है एल्डिहाइड, CHO जिसमें लगा होता है, और जिसमें COR लगा होता है उसको कहते हैं कीटोन। आपको पता ही होगा ये सब बेसिक। अब देखिए, जैसे ना, देखिए हम अगर एल्डिहाइड देखें तो एल्डिहाइड मिलता कैसे है? एल्डिहाइड हमको मिलता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन मिलता कैसे है? अगर हम ना फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो मिलता है हमको एल्डिहाइड। ठीक है, और सेकेंड डिग्री अल्कोहल RCHR, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको मिलता है कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन लोग जानते हैं भाई, अक्सर फर्स्ट डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री। अधिकतर देखेंगे आप ना, तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए एक थोड़ा कम मॉडरेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि PCC। और इसके लिए CrO3 या फिर K2CR2O7 यूज़ कर सकते हैं। PCC को जानते क्या कहते हैं? PCC जो होता है इसको कहते हैं pyridine क्लोरोक्रोमेट। PCC को कहते हैं pyridine क्लोरोक्रोमेट। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ऑक्सीडेशन करने पर सेकेंड डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी करते रहिए, क्योंकि पूरा लेक्चर भी खत्म करना है। एल्डिहाइड को पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, खत्म भी करना है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब हम जैसे कि मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन में एक बहुत अच्छा ग्रुप जानते हैं क्या आता है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड बनाने के लिए एक ग्रुप प्रोसेस होता है, आप लोग इसको जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन सबसे अच्छा एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस जो होता है, जिसको कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। और देखिए, रोजेनमुंड रिडक्शन में होता क्या है,
कि हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एसाइल हैलाइड होता है, कोई भी एसाइल हैलाइड होता है। अब इस एसाइल हैलाइड को ना हाइड्रोजन, सोडियम और बेरियम सल्फेट, इसके साथ लेते हैं क्विनोलिन। एसाइल हैलाइड होता है H2PdBSO4, इसके साथ लेते हैं क्विनोलिन और साफ साफ बन जाता है RCHO। ठीक है, एसाइल हैलाइड को हटाकर RCHO लगा देते हैं। सिंपल सा होता है H2PdBSO4 क्विनोलिन से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको एसाइल हैलाइड दिखे, कहीं पर भी आपको एसाइल हैलाइड दिखे और उसके बाद H2PdBSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया हो, सिंपल सा एल्डिहाइड बना दीजिए। सिंपल सा एक हटाइए, एच लगा दीजिए, बस सिंपल सा हो जाता है एल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब जानते हैं एक रिएक्शन होता है गाटरमान कॉक रिएक्शन। देखिए गाटरमान कॉक रिएक्शन होता है क्या, इससे भी एल्डिहाइड मिलता है, इससे भी एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड हम पहले पढ़े हैं कैसे एल्डिहाइड मिलता है, फिर उसके बाद कीटोन पढ़ेंगे कैसे कीटोन मिलता है, फिर उसके रिएक्शन को देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन करते हैं सर। देखिए गाटरमान कॉक रिएक्शन होता है, कई लोग इसको गाटरमान कॉक रिएक्शन पढ़ते हैं, कुछ लोग गाटरमान कोच रिएक्शन पढ़ते हैं। मतलब है हमको मेन फोकस है कि रिएक्शन क्या है, गाटरमान कॉक रिएक्शन या कोच रिएक्शन है क्या। इसमें देखिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया जाता है, बेंजीन लेते हैं हम, एरोमेटिक लीजिए, मान लीजिए इसके साथ लिया जाता है रिएजेंट COHCl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और AlCl3 लेते हैं, और जब इसका रिएक्शन होता है ना तो बन जाता है CHO, यानी बेंजीन पर बस CHO जुड़ जाता है। गाटरमान कॉक रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन पर COHCl के प्रेजेंस में ईथर लेते हैं और ईथर AlCl के प्रेजेंस में लेते हैं CHO जुड़ जाता है। अच्छा, इसका देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए होता क्या है ना इसमें, जैसे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड ऊपर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर होता है HCl, इसके पास होता है C लोन पेयर और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिए हैं। एक ही बार हम बता दे रहे हैं, बार बार रिएक्शन का स्टेप नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर जब इसमें जाता है तो देखिए होता क्या है, एक H इधर बन जाता है, बचता बकिया है AlCl4 पर माइनस, क्योंकि क्लोरीन इसमें चला जाएगा, क्लोरीन इसमें जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा और प्लस या हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये प्लस हाइड्रोजन देखिए, प्लस हाइड्रोजन है, CH डबल ट्रिपल बाइंड है, यहाँ पर माइनस आएगा, ऊपर प्लस आएगा। 4 बाइंड शो कर सकता है, 1 बाइंड कम है तो माइनस, 2 बाइंड शो कर सकता है, 1 बाइंड बेसी तो प्लस। तो ये प्लस हाइड्रोजन इस माइनस हाइड्रोजन पर जाता है, प्लस हाइड्रोजन किस पर जाता है, माइनस कार्बन पर। अब ये माइनस कार्बन पर आता है तो देखिए किस प्रकार का बनता है, HC ट्रिपल बॉन्ड O पर पॉजिटिव का O कभी प्लस चार्ज कंटेन कर सकता है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बताए हैं हम कि पीरियोडिक टेबल में सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एलिमेंट है तो वह है ऑक्सीजन, 3.5 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड को इसे तोड़ेगा, अपने पर लेगा, यानी कि यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O, लेकिन इसका बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर आएगा प्लस आ गया। अब देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बना, प्लस इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब जानते हैं बेंजीन कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, और ये डायरेक्ट आकर इस बेंजीन रिंग पर, ये डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और इस बेंजीन रिंग पर अटैक करके बना लेता है CHO। ठीक है, गाटरमान कॉक रिएक्शन, रोजेनमूड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाटरमान कॉक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट जाइए, एकदम इसको रट लीजिए, वीडियो पहले रोक के इसको नोट कर लीजिए। गाटरमान कॉक रिएक्शन कोई कहता है, गाटरमान कोच रिएक्शन कोई कहता है। होता क्या है देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका बताएं। देखिए कोच है, गाटरमान कोच COH, मतलब H को H मानिए, उसको हिंदी उसका ट्रांसलेट मत कीजिए, COH कोच, मतलब जहाँ पर कार्बन COH हो उसको कहेंगे गाटरमान कोच, आपको इसे भी याद हो जाएगा ना, COH कोच, H मतलब Cl, HCl, ईथर AlCl3 CHO आ गया। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए इसको। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं तो वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए।
मिटा रहे हैं। अब देखिए एक गाटरमान कोच पढ़ लिए, एक आता है गाटरमान रिएक्शन। यह गाटरमान इसको कहते हैं गाटरमान सिंथेसिस। गाटरमान सिंथेसिस, गाटरमान सिंथेसिस। गाटरमान सिंथेसिस क्या होता है? देखिए इसमें होता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ले लिए, बेंजीन रिंग पर HCl होता है, ईथर होता है, AlCl3 भी होता है। बदलता क्या है आपको पता है? बस एक चीज, इसलिए हम इसको लास्ट में लिखना चाह रहे हैं। एक चीज बस बदलता है, वहां कॉच में COH था, सिंथेसिस में हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl। और सेम प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्टवा जो बनता है सेम बनता है, प्रोडक्टवा जो बनता है। अच्छा, इससे एक कंसेप्ट हमको बता रहे हैं आपको ना कि H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ये जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। अब AlCl3 के पास एल्युमिनियम, इसलिए यहाँ पर आयरन ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिट हो। जरूर से थोड़ी कि AlCl3 रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन में AlCl3 यूज किया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि FeCl3 यूज नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं जिसके पास वैकेंट, मतलब यूज क्या किया जा रहा है। रिएक्शन को देख रहे हैं, क्लोरीन को बस हटाना है, हाइड्रोजन ले आना है, क्लोरीन को हटाना है, हाइड्रोजन ले आना है, इसलिए हम कर रहे हैं AlCl3 का उपयोग। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्लोरीन को हटा सकता है। क्लोरीन को क्या करना है? लोन पे आप इलेक्ट्रॉन तो देना ही है ना, तो किसी को भी दे सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली। तो इसके पास देखिए AlCl3, बचा का HCl, ठीक है। अब ये करेगा क्या ना, इसका लोन पर इसमें जाएगा और यहाँ से निकलेगा H प्लस AlCl4 पर माइनस। देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। और कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, यानी ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव होगा। डेल पॉजिटिव आते ही हाइड्रोजन तुरंत इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट कर इस पर चला आएगा। अब देखिए जब ये आएगा तो देखिए होगा क्या, HCH डबल बॉन्ड N पर माइनस। इसका अगर हम एसिडिफिकेशन करा दें तो क्या होगा, HCH डबल बॉन्ड NH, सही है ना? HCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा ना, देखिए हो जाएगा, HCl होता है। अब देखिए यही जो होता है ना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये हाइड्रोजन को माइनस के साथ देता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्लस बनता है, CH डबल बॉन्ड NH। और ये जानते हैं जब इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो CH डबल बॉन्ड NH, और ये NH जानते हैं CH डबल बॉन्ड NH बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे या फिर एसिडिफिकेशन इसका कर देंगे ना, तुरंत वह क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड तुरंत ही तोड़कर ऑक्सीजन लगा देता है। प्रोसेस बताएं कैसे लगाता है, प्रोसेस बताएं। देखिए होता क्या है ना कि CH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलिसिस कराए हैं, यानी OH निगेटिव आएगा। हाइड्रोलिसिस वाटर में OH निगेटिव, OH निगेटिव इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, समझा नहीं रहे कहाँ है प्लस डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव आ रहा है। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो भाई। OH इस पर अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, का टूटेगा, हाँ। अब इसके साथ हाइड्रोलिसिस कराएं तो OH माइनस आया तो H प्लस भी आया होगा ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराए हैं। तो देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग पर क्या हो गया, CH इसके साथ जुड़ गया, OH इसके साथ CNH2, क्योंकि NH पर माइनस एक प्लस H वाला लिए हैं NH2। अब नेक्स्ट वाला OH फिर करेगा इस पर अटैक, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। देखो बेंजीन पर CH OH OH और यहाँ पर निकलेगा क्या, NH3 निकल गया ना, NH2 निकलेगा, एक हाइड्रोजन प्लस वाला NH3। हम बताएं कि एक ही कार्बन से दूध है वही जुड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा सब पानी निकाल देता है, पानी निकलेगा। बन गया कि नहीं CHO, बन गया कि नहीं CHO, कुछ बताना है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान होता है ना कि खाली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पता है, रिएजेंट पता है, डायरेक्ट अटैक करवा के आप रिएक्शन लिख सकते हैं। आपको कोनो रिएक्शन नहीं रटना है, कोनो भी रिएक्शन नहीं रटना है, हम बताएंगे ना। पहले आपको रिएक्शन करवा देंगे, फिर उसके बाद उसका नाम बताएंगे, तब आप कहेंगे अरे ठीक है। गाटरमान सिंथेसिस भी हो गया, लिख लीजिए इसको भी, गाटरमान सिंथेसिस वीडियो रोक लिख लीजिए, वीडियो रोक लिख लीजिए। हर चीज़ का रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, जो मेन मैंने उसका बता दे रहे हैं।
क्योंकि हर चीज़ का रिएक्शन मैकेनिज्म हम बताएंगे भाई ना, तो दिक्कत होगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा, तब 4 घंटा का चला जाएगा, खत्म भी करना है। वीडियो का नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, वीडियो का नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं तो एकदम। अब हम पढ़ेंगे एक और नेमिंग रिएक्शन जो इस बार के जेई मेंस में आया था, क्वेश्चन डायरेक्ट उससे नहीं थे, लेकिन दूसरे स्टेप में, एक स्टेप में दूसरा रिएक्शन था, दूसरे स्टेप में वही था। हम पढ़ेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन ना करके स्टीफन मेथड कर रहे हैं। स्टीफन मेथड, कौन मेथड? स्टीफन मेथड। स्टीफन मेथड में होता क्या, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। RCN एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों हो सकता है, CN याद रखिएगा। RCN होता है। RCN को जब हम ना HCl और SnCl2 और इसके साथ ईथर लेते हैं तो ये डायरेक्ट एरोमेटिक या एल्किलिक स्विच जुड़ जाता है। बस CN हटाइए, स्विच जोड़ दीजिए। स्टीफन रिएक्शन में CN को हटाइए, स्विच जोड़ दीजिए। ये भी एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन मेथड, स्टीफन मेथड। अच्छा एक बात बताएं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है, इसमें केवल हाइड्रोजन लिया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है, हाइड्रोजन लिया जा रहा है। या फिर अगर आप चाहें ना, जैसे RCN है, RCN है, तो RCN को हम अब डिबाल H से भी रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये BrCHO बनेगा। देखना चाहेंगे कैसे? डिबाल H पता है इसका क्या होता है? डिबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए क्या होता है ना कि CH3 CH CH2, इसके साथ डायरेक्ट एल्यूमिनियम जुड़ा होता है, फिर CH2 CH2 और CH3 और इसके साथ जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। यही होता है डिबाल H। डिबाल H में डायरेक्ट एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो H माइनस दे देता है, क्योंकि मेटेलिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज हायर देन हाइड्रोजन। मेटेलिक नेचर एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। ये इसीलिए डिबाल H प्लस H नहीं देता, माइनस H देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस H नहीं देता, माइनस H देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस H नहीं देता, माइनस H देता है। देखिए अगर इसका करना चाहें तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, अब यहाँ पर डिबाल H है, माइनस H निकलेगा। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, एक बॉन्ड में टूटेगा। देखिए टूटेगा तो बनेगा कम, RCH डबल बॉन्ड N, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं हम, NH बनेगा, N पर माइनस आएगा, ये चैन दे रहे हैं। पानिया में कराएंगे ना, जो भी काम करेंगे पानिया में ना, कि सूखा सूखा करा देंगे। पानी लेंगे ना तो पानी में हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ले लेगा ये, तो NH होगा। अब हमको बताए ना, हम आपको बताए हैं ना प्रोसेस, तो वहाँ पर बता दिए थे हम कि कैसे अनस्टेबल होता है, कैसे NH2 निकलता है, प्रोसेस बताए थे पहले ना। तो बार बार उस प्रोसेस पर ना जाकर डायरेक्ट इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, डायरेक्ट बनाइए RCHO, डायरेक्ट बनाइए RCHO, CN ले लीजिए। जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के बताओ, नोट कर। देखिए अगर CH डबल बॉन्ड NH है, हाइड्रोलिसिस करा के डायरेक्ट NH को हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा इनामीन इसको कहते हैं, इनामीन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट जाता है। CH के जगह NH की जगह डायरेक्ट डबल ऑक्सीजन जुड़ जाता है, NH की जगह ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। स्टीफन मेथड हो गया ना। अच्छा है कि कंसेप्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए डिबाल H, तो जानते हैं डिबाल H से अगर कंपाउंड बनाना हो तो आप बताएंगे कैसे बनेगा। ऐसे ही भैया पूछता है ना, एग्जाम ऐसे ही आता है, रिएक्शन दे दिया, डिबाल H दे दिया, बताइए 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन है प्रोडक्ट, कौन सा बनेगा। कंसेप्ट आपको पता है, डायरेक्ट बनाएंगे। हम बताए थे ना डिबाल H से CN है, तुरंत CN हटाओ, स्विचो जोड़ दो, बस CN हटाइए, स्विचो जोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, डिबाल H डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करता है,
ये बात भी पता होना चाहिए। क्यों एक इफेक्ट करता है, क्योंकि ये देगा माइनस एच। यहाँ पर माइनस एच के अटैक करने के लिए कोनो पोजीशन है या नहीं है। डबल बाड है पाई बाड में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यहाँ आने का चांसेस कोनो नहीं है नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पर पाई बाड है, पाई बाड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एच आन है, एच आन पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव तो रिपल करेंगे, यानी पर यहाँ पर आने का हाइड्राइड आयन यहाँ पर आने का कोई चांस नहीं है, डायरेक्ट CH यहाँ पर जुड़ेगा CH, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डायरेक्ट इससे जुड़ गया CH2, बस आ गया, बस आ गया, बस आ गया। वीडियो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कीटोन का प्रिपरेशन। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, कीटोन प्रिपरेशन। कीटोन प्रिपरेशन जानते हैं, सिंपल सा भाई, कई ठो बताया जाता है। कीटोन के प्रिपरेशन के लिए कई स्टेप होते हैं, कई तरीके होते हैं। कीटोन का प्रिपरेशन के लिए पहले बता दिए थे हम कि अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल है उसको CrO3 Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कर देंगे, कीटोन बन गया ना। एक होता है वो, जिसे कि मान लीजिए ये बेंजीन है, इसका एसाइलेशन कर देंगे, इसका एसाइलेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बन जाता है डबल बॉन्ड CH, बन गया ना कीटोन, बन गया ना कीटोन। स्टेप जानते हैं कैसे होता है, कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3 है, AlCl3 के पास सेकंड ऑर्बिटल, इसके पास लोन कर ये दे दिया इसको, तो बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसको दे दिया, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl3 AlCl4 पर माइनस पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल तुरंत बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है। बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कौनो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा सकते हैं कब, बेंजीन रिंग को डाइएजोटाइज करके। बताएंगे हम डाइएजोटाइजेशन कैसे होता है। बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कभी नहीं करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं कभी एक ही कंडीशन में, जब यहाँ पर डाइएजोटाइजेशन हो। लेकिन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन करंट है भैया, इलेक्ट्रॉन करंट रहेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना देगा। तो वीडियो को नोट कर लीजिए। वीडियो रोकर नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के बता रहे हैं। देखिए नोट कर लिए होंगे। अगर आपके पास मान लीजिए कोई साइनाइड है, जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड RCN है, तो इसको ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RNGX, इससे भी रिएक्शन करके ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन करके बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कीटोन। देखिए जैसे RMGX होता है ना, तो याद रखिएगा बस RMGX पर आपको चार्ज पता करना है कि चार्ज कितना होता है। बस RMGX पर आपको चार्ज पता है, ऑटोमेटिक आप रिएक्शन करवा देंगे, चार्ज पता है अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर। R पर माइनस चार्ज होता है, इस पर +2 होता है, इस पर -1 होता है, यानी टोटल मिला के देखें तो R पर -1 प्लस MGX प्लस, यानी R पर माइनस होता है, या ऐसे RMGX पर प्लस, इसको ऐसे डिसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, डेल नेगेटिव आएगा कि नहीं। ये माइनस चार्ज तुरंत ही डेल पॉजिटिव को देकर अटैक करेगा, तुरंत ही अटैक करेगा, तो इस बांड को टूटना ही पड़ेगा। और ये बांड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, RC, यहाँ पर R हो जाएगा डबल बांड, यहाँ पर N माइनस, ये चार्ज दे देंगे इसको तो NH हो जाएगा। और बताए हैं कि C से डबल बांड NH बहुत अनस्टेबल, तुरंत हाइड्रोलिसिस करिए ना, तो RCR डबल बांड। क्या यही कीटोन है, यही है ना भैया, यही ना। अच्छा हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, करने के लिए करिए। CN है, इसको CH3
MgCl से रिएक्शन कराइए और बताइए क्या बनेगा। वीडियो रोक दीजिए, इसको करिए। कीटोन बनेगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि साइनाइड है। साइनाइड के साथ अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट आया कंफर्म है कि वो दे देगा कीटोन। वीडियो रोकिए और बताइए कि क्या बनेगा। वीडियो रोकिए, बताइए। देखिए भाई, C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 MgCl प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NH हो गया, ये टूटेगा तुरंत, तब बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बन गया ना, CH3 डबल बॉन्ड। आसान है ना, आसान है ना। अच्छा ये बताइए, मिटा रहे हैं, आसान लग रहा होगा, एकदम आसानी से बता ही रहे हैं तो आसानी नहीं लगेगा, कठिन लगने वाले कोनो बात नहीं पैदा होता है इसमें। क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर सही से समझ रहे हैं ना तो क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड OCl है और आपको दे दिया जाए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो कार्बोनिल ग्रुप है, कंफर्म है कि कार्बोनिल ग्रुप पर कार्बन जो होता है ये प्लस डेल पॉजिटिव होता है और ये वाला प्लस डेल नेगेटिव होता है। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव होता है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू डिस्चार्ज विल बी अपीयर ऑन द एटम। देखिए, इस प्रकार का एटम पर चार्ज जो अपीयर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अगर इसको हम लिए हैं एक्सेस में तो ये CH3 तो इस पर अटैक करेगा, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा तो बन जाएगा CO पर नेगेटिव, बन जाएगा यहाँ CH3Cl, फिर ये पीछे रिवर्स आएगा और ये Cl निकल जाएगा, क्योंकि Cl इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है Cl, और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OCH3। क्या ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा? ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा? कतई नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन आगे होगा, क्योंकि CH3 एक्सेस में है और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, CH3 भी है, तो कार्बोनिल ग्रुप पर CH3 तो आसानी से रिएक्ट कर सकता है ना, CH3 MgCl, यानी ये फिर अटैक करेगा इस पर, यह बॉन्ड फिर टूटेगा और टूटेगा तो क्या बनेगा RCO पर नेगेटिव CH3 O पर नेगेटिव, और इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो क्या बनेगा RCOH CH3 एंड CH3, थर्ड डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर मान लीजिए ये तो भैया थोड़ा सा मात्रा जब बढ़ा के लेबल करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये भी थोड़ा सा लेबल करेंगे, यानी कि यह रिएक्शन आपको करते करते ना, अगर आपको प्राप्त करना है कीटोन, ये वाला प्राप्त करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर रुकबा नहीं करेगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल तक चला जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप की भी अवेलेबल है, CH3 MgCl भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर रिएक्शन ये रुकवा नहीं जाएगा, यह थर्ड डिग्री अल्कोहल तक चला जाएगा। तो इसको कैसे रोका जाए? पता है आपको? कैसे रोका जाता है इसको? देखिए, रोका कैसे जाता है इसको जानते हैं? इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम करते हैं ना, जैसे RC डबल बॉन्ड OCl है ना, तो इसको हम रिएक्शन कराते हैं R2CD से, ठीक है, R2 डाई एल्काइल कैडमियम डाई एल्काइल, ठीक है, इसको रिएक्शन कराते हैं तो जैसे ये RCD जुड़ा रहता है ना, तो ये यार इस पर रिएक्शन करता है और ये क्लोरीन निकल जाता है, डायरेक्ट निकाल दे रहा है, फिर बैक इसको तोड़ेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, तो RC डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद जुड़ जाएगा, यानी कि अगर कैडमियम डाई एल्काइल ले रहे हैं आप ना, तो ये सिर्फ एक ही बार अटैक करवाएगा अल्काइल ग्रुप को, इस कार्बोनिल ग्रुप पर, कैडमियम डाई एल्काइल, समझ रहे हैं? कैडमियम डाई एल्काइल इस ग्रुप पर, इस एल्काइल को एक ही बार अटैक करेगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसी पर, मिटा देना, इसको नोट कर लिए होंगे, इस समय नोट कर लीजिए, फिर नहीं समझ में आएगा लेक्चर को फिर एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया R नहीं, जैसे R नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे दिए CH3
C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर दे दिए हैं CH3 ट्वाइस CD। बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। किसी प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए अब क्या पूछा जाएगा, यही ना पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट पता तो आप घूम फिर कर भी सवाल का जवाब दे देंगे आराम से। तो ये रिएक्टेंट है, इसको हम इससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो बताइए क्या होगा प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए। वीडियो रोक दीजिए, बताइए। वीडियो रोकिए, बताइए। देखिए वीडियो रोक कर बताइए, देखिए रोके होंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CD। ये CH3 टूटेगा, यहाँ पर जाएगा, क्लोरीन डायरेक्ट निकाल देगा, क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। मतलब R2CD, R2 की जगह अल्काइल ग्रुप कोई है तो वो ना इस पर एक ही बार अटैक करवाएगा, बार बार नहीं अटैक करवाएगा। जैसे वहाँ पर ग्रिनार्ड रिएजेंट बार बार अटैक करवा दे रहा था, यहाँ पर बार बार अटैक नहीं करवाएगा, एक ही बार अटैक करवाएगा। ठीक है, रोक लीजिए, रोक कर नोट कर लीजिए। अब जानते हैं जैसे इस प्रकार का कंपाउंड होता है, इसको क्या कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। यही होता है एसीटोन, बार बार सुने होंगे एसीटोन, यही होता है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड। देख रहे हैं वीडियो चला है, ठीक है चल रहा है। तो मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए हम थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है बाकी, मतलब प्रोसेस क्या है वो एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, उसका देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एल्डिहाइड का पहले ले रहे हैं इसको कहेंगे हम क्या, एल्डिहाइड, और ये क्या होता है, कीटोन। और इसकी रिएक्टिविटी की बात किया जाए, रिएक्टिविटी, देखिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। अच्छा ये बताइए कि कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी किससे पता होती है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी पता होती है कि इस कार्बन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना अच्छा से रिएक्शन होगा। देखिए तो देखिए मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि इस पर डेल पॉजिटिव हो जाता है, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल। देखिए यह एल्काइल ग्रुप जो होगा ना R, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इधर भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये दोनों प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप होता है तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब यह इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेजेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेजेगा तो कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास करेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इधर से देखिए, इधर से तो दो तरफ से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी इसकी रिएक्टिविटी तो इससे कम हो जाएगी। यानी याद रखिएगा एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन कीटोन, बता रहे हैं।
अब हम थोड़ा सा देखेंगे, जानते हैं यहाँ पर देखें आल कार्बोनिल ग्रुप having compound gives nucleophilic reaction। उस सभी कंपाउंड जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड के पास भी है, कीटोन के पास भी है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है इस प्रकार से ऐसे ना, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन। इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, यानी कि यह न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस कार्बोनिल पर ग्रुप पर अटैक कर देगा। यानी न्यूक्लियोफाइल ओपन नेगेटिव, या फिर इसका अगर हम एसिडिफिकेशन करा दें तो ये डायरेक्ट बनेगा सी न्यूक्लियोफाइल OH। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा। HCN जो होता है, जो एक बार क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में कि कार्बन एल्डिहाइड पर HCN का अटैक, यानी एल्डिहाइड और HCN का रिएक्शन जो होता है किस प्रकार का रिएक्शन है, 4 ऑप्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, SN1 SN2। सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक SN2 SN1 बाद में देखेंगे उसको, वो तो प्रोसीजर दूसरा है, लेकिन ये कैसा है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पर देखिए जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एल्डिहाइड आ गया RC≡OH, यहाँ पर HCN लेंगे तो CN माइनस होगा, H प्लस होगा, और ये CN माइनस अटैक करता है इस पर ना, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूटता है तो बनता है RO पर नेगेटिव CH, और यहाँ पर CN जुड़ जाता है। यहाँ का H बचा है, यानी यह जुड़ बन जाएगा RCHOH CN, और इसी को कहते हैं सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन इस नाम से तो वाकिफ होंगे आप। बेस समझिए कंसेप्ट क्या है कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा मतलब यह कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा और इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। और यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन साइनाइड होता है ना, हाइड्रोजन साइनाइड भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या देता है, सियानोहाइड्रिन, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ई वाला इंपॉर्टेंट है, ई वाला ना, ई लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वीडियो रोकर लिख लीजिए, इसको वीडियो रोकिए और इसको लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। वीडियो रोकिए, इसको लिखिए, पहले वीडियो रोकिए, इसको लिखिए, वीडियो रोक के लिखिए, मिटा रहे हैं, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। देखिए नेक्स्ट होता है जो हम, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन हाइलाइड है, इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किया गया, तो अच्छा ये देखिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का बता सकते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, 3 टू बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, sp2 मतलब एक का प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेन है, ट्राइगोनल प्लेन मतलब न्यूक्लियोफाइल पाछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है। कौन सा रिएक्शन, पाछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, देख रहे हैं ना, कार्बोकेटान बनेगा, यानी मतलब इस पर एसन मतलब कि दोनों आगे पीछे दोनों से अटैक कर सकता है। यानी कि अगर इसका हम देखना चाहें, अगर इसको इस प्रकार से लिखें, अगर इस पर OH लिखें, साइनोहाइड्रिन तो बनेगा ही, हम जानते हैं, मतलब OH ऊपर SN2 इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ OH बनेगा, OH को इधर लिख रहे हैं, H को इधर लिख रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया इधर लिख रहे हैं, और एक R इधर लिख रहे हैं। तो ये कंपाउंड आगे से भी बन सकता है, पीछे से भी बन सकता है, और एक प्लस ये बनेगा, OH बनेगा, ये तो बनेगा ही, यानी कि यहाँ पर OH और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आगे पीछे से दोनों अटैक हो रहा है, तो एक निश्चित है कि आगे से ये पाछे से ये, या फिर यही आगे से या फिर यही पाछे से बनेगा ना। अरे यार सॉरी, ये R होगा, गलती हो गई, मिला लीजिए, गलती हो गई। तो ये जो बनता है ना, डीएल पेयर बनता है, डीएल पेयर, ये दोनों
सीरियल पेयर में बनते हैं, क्योंकि sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि अटैक आगे से पीछे से दोनों से हो सकता है। वीडियो रोकर इसको भी उतार लीजिए, हर एक चीज़ उतारते जाइए, समझ में अगर यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम में पूछ ही दिया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किस प्रकार के, केवल डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा, केवल लिबो रोटेटरी बनेगा, डेक्स्ट्रो और लिबो दोनों बनेंगे, तो ऑप्शन डेक्स्ट्रो कोई नहीं बनेगा, तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो और लिबो दोनों बनेंगे, पेयर बनेगा, क्योंकि प्लेन में है, अटैक किसी भी तरफ से हो सकता है, दोनों बन जाएंगे। वीडियो रोके नोट कर लीजिए। वीडियो रोके नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। आप जानते हैं एक फोटो आता है रिएक्शन विथ, कभी कभी अच्छा चलने लगता है मतलब रिएक्शन विथ सोडियम बाई सल्फाइड, ये भी बहुत तेज पूछता है, बहुत तेज पूछता है। तो जानते हैं जैसे SrC+OH है, तो कोई भी सोडियम NaHSO3 है, तो ये टूटेगा किस में होगा, Na प्लस और प्लस HSO3 पर माइनस आया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, ये टूटेगा, यानी बनेगा क्या, RCO पर नेगेटिव HSO3H। अब यह H टूट कर यहाँ पर चला जाता है और बन जाता है RCHOH, और यहाँ पर बनेगा SO3, माइनस होता है और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है, Na पर पॉजिटिव, और ये क्रिस्टल बनता है, सॉलिड क्रिस्टल बनता है। ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी पूछता है। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है तो ऐसे होता है, ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्शन देता है ये ऐसे। वीडियो रखिए नोट कर लीजिए, वीडियो रखिए नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए भाई, एल्डिहाइड कीटोन पूरा एक लेक्चर में खत्म कर देंगे आज। कर लिए होंगे, मिटा देना। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पर हम दे रहे हैं CHO, और हम कहें कि इसको ना CHO रहने दीजिए और इसको बना दीजिए OH। क्या आप इसको बना पाएंगे, इसको से कीटोन को OH में अल्कोहल में कैसे बदल सकते हैं, डिडक्शन से, क्योंकि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कीटोन मिल रहा था, सेकंड डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे कीटोन मिल रहा था, आपको पता है। अब ये सेकंड डिग्री अल्कोहल ये है, अब सेकंड डिग्री अल्कोहल हो गया, एक कार्बन यहाँ ये वाला है, तो सेकंड डिग्री का अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, तो यहाँ पर सेकंड डिग्री अल्कोहल हुआ। यानी ये बताइए कि सेकंड डिग्री अल्कोहल को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन में बदल रहे थे, कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिडक्शन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एल्डिहाइड का रिडक्शन हो, कीटोन का रिडक्शन हो। याद रखिएगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यानी कोई रिएक्शन होने से पहले एल्डिहाइड पर रिएक्शन हुआ, फिर कीटोन पर रिएक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड पर तो कोई रिएक्शन नहीं है, कीटोन पर रिएक्शन हो गया डायरेक्ट। बना सकते हैं इसे, ध्यान से सोचिए कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, बताया ना, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो क्या ऐसा कौनों भी रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन कराए हैं तो रिडक्शन देखिए, मान लीजिए हम रिडक्शन कराए लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या इस कंपाउंड से हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा के डायरेक्ट ये कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यानी कि ऐसा कोई भी रिएक्शन हो पहले एल्डिहाइड पर होगा फिर कीटोन पर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड पर रिएक्शन नहीं हुआ, सीधे कीटोन पर हो गया। तो जानते हैं इसके लिए क्या करते हैं,
इसके लिए इस प्रकार से देखते हैं, पहले आप दिमाग लगाइए, पहले सोचिए कि रिएक्शन नहीं हो रहा है क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव, तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड पर यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट कीटोन। तो यहाँ पर देखिए किया क्या जाता है, लिया जाता है एल्कोहल, और एल्कोहल के साथ लेते हैं ड्राई HCl, एल्कोहल के साथ लेते हैं ड्राई HCl। अब देखिए जब ये एल्कोहल और ड्राई HCl से रिएक्शन करता है ना, तो देखिए इस प्रकार का होता है डबल बॉन्ड OCHO। ये बताइए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव। तो कोई भी रिएक्शन होगा तो पहले एल्डिहाइड पर होगा कि कीटोन पर होगा? कीटोन पर होगा। तो यहाँ पर ROH में से RO माइनस आएगा, RO माइनस आएगा, तो पहले एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा, कीटोन पर रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा। क्या इस पर रिएक्शन करेगा? हाँ इसी पर ना करेगा। ये डबल बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन पर जाएगा? हाँ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CO पर निगेटिव H, यहाँ पर OR जुड़ गया, और यहाँ पर ड्राई HCl लिया है, तो ड्राई HCl से ये चाइन आएगा। क्या आएगा? ये चाइन, और ये चाइन इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। जानते हैं जब किसी कार्बन से, क्या मित्रों, किसी कार्बन से OH और उसी कार्बन से OR जुड़ा हो, किसी कार्बन से OH और उसी कार्बन से OR जुड़ा हो, तो इसको कहते हैं हेमी एसीटल। और किसी कार्बन से 2 RI जुड़ा हो, किसी कार्बन से 2 OR जुड़ा हो, तो इसको कहते हैं एसीटल। हेमी मतलब आधा, जिसे स्फेयर आधा कर देंगे तो हेमी स्फेयर। उसी प्रकार दोनों जुड़ा हो तो कहेंगे एसीटल, एक OR हटा के वो जोड़ देंगे तो आधा एसीटल, हेमी एसीटल। तो देखिए यहाँ पर बन गया क्या, एक C से OH OR हेमी एसीटल। अब यह डायरेक्ट करेगा फिर OR से रिएक्शन, और ये अटैक करेगा इस पर, फिर ये OH निकल जाएगा, और ये निकलेगा तो बन जाएगा क्या मित्रों, डबल बॉन्ड OCH OR, ये क्या हो जाएगा, एसीटल। और ये क्या बना है, हेमी एसीटल। ये क्या बना है, हेमी एसीटल। आप जानते हैं OR जो होता है ना, इस CH को प्रोटेक्ट कर लेता है, इस CH को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब इस पर रिडक्शन हम कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो इस एसीटल वाले पर होगा नहीं करेगा रिएक्शन हमें। इस एसीटल समझ में आ रहा है ना, इस एसीटल इसको प्रोटेक्ट कर लिया एसीटल इस CH को, तो इस पर रिएक्शन ही नहीं होगा, इस पर रिडक्शन होगा नहीं करेगा, डायरेक्ट इस पर रिडक्शन होगा। ये प्रोटेक्टिव लेयर में आ गया, प्रोटेक्ट हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया, तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस पर रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन करेंगे तो OH हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन किए हैं तो ये क्या हो गया, OH, और यहाँ पर CH OR, और ये हो गया OR। अब हम यहाँ पर कर देंगे ना हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन, तो ये वाला आ जाएगा, यह दोनों OR के CHO आ जाएगा। देखिए कितना चालाकी से रिएक्शन किया गया है, एकदम रिएक्शन को रिएक्शन बाय रिएक्शन देखते रहिए, रिएक्शन को पता न चले कि रिएक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पता हो गया ना क्या करेंगे, कि अगर कहीं ऐसा रिएक्शन दिया गया हो, CO के साथ रिएक्शन कराया गया, लेकिन CHO के साथ रिएक्शन कराया गया, इसका मतलब ये जरूर है। यहाँ पर एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ना एक्वस HCl ले सकते हैं। एक्वस HCl वही एसिडिफाइड वही करेगा, वही बतिया है। एक्वस मतलब H, समझ में आ गया? इसको मतलब इसको प्रोटेक्ट किया गया होगा, तभी इस पर रिएक्शन नहीं किया गया। ठीक है, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, एकदम धुआंधार नोट करते रहिए, पेन रुकना ना पाए। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए एकदम। वीडियो रोकने में कितना समय लग रहा है जी? आप लोग रोक लिए होंगे, दो तीन लोग मिलकर रोकते हैं क्या वीडियो? अकेला रोक सकते हैं ना, तो रोकिए, रोक कर फिर उसके बाद लिख लीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं। देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपके पास दें
इसी प्रकार का दे रहे हैं, इसे पूरा जो बताना चाह रहे हैं पूरा बता पा रहे हैं। डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर दे दिया है कोई एस्टर, मान लीजिए कि CH3 दे दिया है और इसको आपको कह दिया है कि इसका कराया गया है रिडक्शन NH BO4। अच्छा ये बताइए, सही से बताइएगा, क्या एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं उसका? नहीं करा सकते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, क्योंकि लिथियम सोडियम एस्टर को नहीं करा सकते सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये बात याद रखिएगा। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया गया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर हमको ये बनाना है C डबल बॉन्ड O CH2OH, क्या हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं? सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए। एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ई वाला कीटोन, एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन, तो जो भी रिएक्शन होगा पहले कीटोन पर होगा ना, कीटोन पर होगा, यानी कीटोन को खत्म हो जाना चाहिए, यानी कीटोन का जो का त्यों है एस्टर खत्म हो गया, यानी इसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत किया गया है, इसको भी छेड़ा गया है। इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, इसके लिए भी जानते हैं क्या करते हैं, कीटोन को प्रोटेक्ट करते हैं। कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं पता है? कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं ग्लाइकाल और ड्राई, और जब ये लेते हैं ना तो ये बन जाता है इस प्रकार से, ये वाला आता है यहाँ से H2 और ये वाला O, ध्यान से H2O निकल जाता है और ये वाला ऑक्सीजन दोनों जुड़ा है। देखिए बार बार यार बताएं हम, बताइए आप, बार बार बताएं हम, तोड़ के जोड़ के कुछ समझी भी है, हम कुछ समझिए भी। तो ये इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, तो उसको कहते हैं कीटल, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर तो है COCH3 है ना। अब यहाँ पर देखिए रिडक्शन करा देंगे ना, रिडक्शन करा दिया जाता है, किसके साथ रिडक्शन करा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो भी रिएक्शन करा दिया जाता है, तो इस प्रकार का कंपाउंड मिलता है CH2OH। अब इसके साथ जब एक्वस HCl डालते हैं तो ये मिल जाता है। प्रोटेक्शन देखिए, प्रोटेक्शन किसी किया जा रहा है, इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि पता है कि एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन, और कीटोन पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएं, यानी ये डायरेक्ट कीटोन को रिड्यूस कर देना चाहिए था, OH बना देना चाहिए था, रिडक्शन करा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एस्टर का रिडक्शन है, कीटोन का रिडक्शन है, या नहीं, यानी कीटोन को प्रोटेक्ट जरूर किया गया होगा। समझ में आ रहा है ना, कीटोन को प्रोटेक्ट जरूर किया गया होगा ना। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए इसको। मिटा रहे हैं, अच्छा रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सी एमीन, इससे भी रिएक्शन किया जाता है। पता ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। एल्डिहाइड कीटोन में क्या कर रहे हैं, हर टपिकिया हर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, वो हर रिएक्शन में हर टपिकिया पूछता है एल्डिहाइड कीटोन से। देखिए होता क्या है, जैसे कि एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पर हम लेते हैं जब NH2OH ना, तो यहाँ से होता है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ये इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब ये टूटता है तो बनता है RCO पर नेगेटिव H, यहाँ पर टूटता है NH2OH, यहाँ पर आता है पॉजिटिव, क्या आता है पॉजिटिव। अगर ये हम डायरेक्ट इसे H2 को ना लिख कर अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत, अरे ये अचानक जुड़े हैं, यहाँ पर डायरेक्ट H जुड़ा था, यहाँ पर एक बांड से तोड़ने वाला है ना, हाइड्रोजन को निकालने वाला है, इसीलिए हम दिखाएं कि कैसे निकालते हैं इसको। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा ना, कि कहेगा कि भैया तू पॉजिटिव हो गया, कहेगा कि हम कमजोर हैं, मतलब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तुम तो बरियार हो, तुमको ठीक है, तुम जाओ खेलो, तुम मैच जिताने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि तुम्हारे में वो है और तुमको ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि तुम किसी को अपनी जगह पर उतार सकते हो। तो ये नाइट्रोजन को अपना दे देगा लोन पेयर, बांड तोड़कर इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये देखो देखिए बनेगा क्या, देखिए CH ओपन निगेटिव
और यह चायन यहाँ पर जो टूटेगा वही यह चायन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा का NHOH। और जानते हैं अब इस H को भी ये डायरेक्ट ना दिखाकर हम दिखा रहे हैं कि जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता है कि ये हाइड्रोजन इससे देता है, जैसे ही इस पर लोन पेयर देता है ये टूटकर इसके साथ निकल जाता है, और OH यह मिलकर H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, पानी निकाल देते हैं, और बनता है का RCH डबल बॉन्ड NOH। क्या इसी को कहते हैं ऑक्साइन, क्या इसी को कहते हैं ऑक्साइन, क्या इसी को कहते हैं ऑक्साइन। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या, कोनो टेंशन, कोनो चिंता, फिगर कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, बता तो लिख सकते हैं आपको। क्या इसको कहते हैं ऑक्साइन। सिंपल सा है ना, इससे आसान कुछ हो सकता है, बताइए आप लोग, दिल पर हाथ रखकर बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। वीडियो रोक कर लीजिए, वीडियो रोकिए कर लीजिए। वीडियो रोकिए कर लीजिए। मिटा देना, मिटा देना, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए यार वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है चल रहा है। अच्छा हम एक और रिएक्शन बता दे रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड हम देखो रिएक्शन कई ठो बता सकते हैं, कई चीज़ को एल्काइल ग्रुप को बदल कर रिएजेंट को बदल कई ठो रिएक्शन बता सकते हैं। देखना का है आपको कंसेप्ट का, बोलिए डरिए मत बोलिए। कंसेप्ट एक होता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन को कहते हैं NH2 हाइड्राजीन, क्या हाइड्राजीन। अब इससे रिएक्शन देखिए कराते हैं जब ना, यहाँ पर लिख लीजिए रिएक्शन विथ NH2 लिख लीजिएगा। जब इसे रिएक्शन कराते हैं तो NH2 वाला तुरंत इस पर अटैक करता है, क्योंकि लोन पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पर तुरंत ये तोड़ देगा, और ये तोड़ेगा तो देखिए क्या होगा, RCO पर नेगेटिव ये चार्ज आएगा, इससे यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2 क्या है, NH2 है तो ये 4 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह हाइड्रोजन इसको अपना लोन पर इस बॉन्ड पर दे देगा इलेक्ट्रॉन को, और बनेगा का RCH, यह H प्लस बचेगा और H प्लस इस पर चला जाएगा, यानी RCHOH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर बनेगा NH2। बनेगा कि नहीं, देखिए बन रहा है NH2OH, सही तो बन रहा है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड NH सही कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये बन गया। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राजोन, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से जो रिएक्शन करा के बनता है उसको कहते हैं हाइड्राजोन। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो एक काम और कर सकते हैं, वही वाला जो बताए हैं, यहाँ पर H होगा और H इस बॉन्ड, अरे H इसको देगा और ये इसके साथ H प्लस और OH माइनस के साथ निकल कर पानी बना लेंगे, और पानी बनाकर क्या करेंगे, RCH ट्रिपल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। मतलब वहाँ पर हम लिख दें पानी नहीं करते, पानी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी निकाल के भी कर सकते। अच्छा एक जानते हैं ऐसे होता है, आप नाम सुने होंगे NH, हाइड्रोजन से याद आ गया NH NH2, यहाँ पर होता है NO2, यहाँ पर होता है NH2। पहचानिए इसको, इसको कहते हैं क्या, ब्रेडी रिएजेंट। ब्रेडी रिएजेंट का आप सुने DNP का नाम, का आप नाम सुने DNP का नाम सुने ना, यही है DNP, मतलब 1 2 3 4 2 4 डाई नाइट्राइल फेनाइल नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, इसी को कहते हैं DNP, डाई नाइट्रोफेनाइल का, डाई नाइट्रोफेनाइल DNP कहते हैं। इसे शॉर्ट में DNP कह सकते हैं, पूरा नाम इससे है 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। इसको ब्रेडी रिएजेंट भी कहते हैं, कौन सी रिएजेंट, कॉमन रिएजेंट, ब्रेडी रिएजेंट।
ब्रेडी रिएजेंट। अक्सर में ब्रेडी रिएजेंट को जैसे एसीटोन में डालते हैं ना, तो हमको एक ऑरेंज कलर मिलता है, कलर देता है। देखिए होता क्या है कि जैसे हाई मिटा दे रहा हूँ, यहाँ का लिख लिए होंगे, माहिर हैं आप लोग ना। देखिए क्या करेंगे कि अगर जब एसीटोन में डालते हैं ना, का CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है ना, तो करता क्या है कि हाई वाला दोनों हाइड्रोजनमा ई वाले ऑक्सीजनमा के साथ पनिया निकाल देता है। क्या निकाल देता है? पनिया H2O। और ये बनता कैसे? ऐसे NO2 यहाँ पर हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C CH3। यही बनता है, क्रिस्टल होता है, यह क्रिस्टल होता है, और जिसका कलर होता है ऑरेंज। किस कलर का होता है? ऑरेंज। एसीटोन के टेस्ट में ब्रेडी रिएजेंट DLP बहुत यूज किया, पढ़ा है कि DLP कीटोन और एल्डिहाइड की टेस्टिंग में यूज किया जाता है, पढ़ा है ना। रीजनों बता रहे हैं यार, लेकिन आप लोग ये गलती करते हैं, जानते हैं क्या? शेयर नहीं करते हैं। शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब मान लीजिए कर लिए होंगे, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, कर दिया करिए। वीडियो को इसको भी नोट कर लीजिए। वीडियो को नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं, मिटा के हम दूसरा बता रहे हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2। इसको पहचान रहे हैं, इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड बनता है, सेमी कार्बेजोन। एक बार पूछा था ना जेईई मेंस में, पूछा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेमी कार्बेजोन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था जेईई मेंस में, न्यूमेरिकल टाइप में था। पूछा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पुट करना था, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। देखिए 1 2 3 और कितना ऑक्सीजन पर 1 2 5, 1 2 3 यहाँ पर बनाया नहीं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है ना, 4 5। सर लोन पे पूछा था कि लोन पे पूछा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर कुछ पूछे, आपको पता ही है ना कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3 लोन पे 5, पता ही है। देखिए जब ये रिएक्शन करता है RC डबल बॉन्ड OH से NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2। अच्छा बता सकते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा? इस कार्बोनिल ग्रुप पर तो कंफर्म है कि एक नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। कौन सा करेगा? ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। प्रेफरेंस इसको दीजिए कि सबसे जो लास्ट वाले वो करेंगे, निश्चित है। लेकिन इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्सन होगा। इसके पास रिपल्सन करने वाला कुछ नहीं है, ऊपर से प्लस चार्ज थोड़ा सा अट्रैक्शन रखेगा। लेकिन ये देखिए ये लोन पेयर है, वो लोन पेयर, बगला में लोन पेयर, दोनों बगला में इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ज़्यादा निकलेगा तेजी से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ता करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी RCO पर नेगेटिव H NH2 NH सेमी कार्बेजाइड है, ये सेमी कार्बेजाइड है NH2। अब देखिए यहाँ पर अगर वही प्रोसेस NH पर प्लस ये इसको देगा तो RCHOH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2। बस वही वाला, फिर यही वाला नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको और ये निकल गया इसके साथ, यानी RCH ट्रिपल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2। और इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड ये सेमी कार्बेजोन बना, सेमी कार्बेजाइड ये सेमी कार्बेजोन बना। वीडियो रोके नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम।
वीडियो को नोट कर लीजिए इसको। अब हम रिडक्शन बताने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन बता रहे हैं। उसमें मेन कुछ बताएंगे, ध्यान से देखिए, मिटा रहे हैं इसको। देखिए जैसे कि अगर रिडक्शन की बात करें तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पर रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं पहला। दूसरा का अगर चाहें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ही नहीं। तीसरा का आप चाहें तो H2 निकेल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ही नहीं। मतलब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब बचेगा क्या, रिडक्शन में एल्कोहल बनेगा। सिंपल सा रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर हम इसी को कार्बोनिल ग्रुप को एसिडिक मीडियम जिंक Hg और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, जिंक Hg और HCl के प्रेजेंस में इस कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है CH2। और इस रिएक्शन को एक खास नाम से जाना जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्लीमेंसन रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्लीमेंसन रिएजेंट है, ध्यान दीजिएगा। नाम थोड़ा सा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएजेंट याद रखना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। ये ध्यान देना होगा कि एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। अगर सिंपल से रिडक्शन कराना है, सिंपली रिडक्शन कराना है तो CHOH बनेगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन कराना है तो इस प्रकार से बनेगा, CHOH नहीं बनेगा, एल्केन बन जाएगा। फिर एल्केन बनेगा और उस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन मतलब एसिडिक मीडियम, क्या? और एक अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप लें जिंक Hg विद प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg, बार लिख रहे हैं वही है, हाइड्रोजन ले इसके साथ NH2 और फिर उसके बाद लेना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड विद प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। यानी कि हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब देने वाला दे सकता है, लोन पेयर जो दे सकता है वो कैसा है? बेसिक। यानी बेसिक मीडियम में जब कार्बोनिल को रिएक्शन कराएंगे ना तो ये भी इसको CH2 बना देगा। और इसको भी एक खास नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। CO विद प्रेजेंट बेसिक मीडियम में CH2 वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और एसिडिक मीडियम में क्लीमेंसन रिडक्शन। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, नोट कर लिया। अच्छा, हम आपको एक क्वेश्चन दें, और हम दे रहे हैं मीडियम, दे रहे हैं जिंक Hg विद प्रेजेंस ऑफ HCl। बनाइए प्रोडक्ट, बनाइए, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं। क्या करना है? CO को बस CH2 बना देना है, बस CO को CH2 बना देना है। पता ही आपको CO को CH2 बनाएंगे तो क्या होगा, CO को CH2 बनाएंगे तो क्या होगा, CH2 सिंपल सा है। CO को CH2 बस बना देना है। अगर यहीं पर ऐसे बेंजीन रहता तो यहाँ पर ऐसे बेंजीन मिल जाता, कौन दिक्कत। अगर हम आपसे कहें कि बेंजीन है CH2 C डबल बॉन्ड CH3 है, और हम कह रहे हैं कि हम लिए हैं NH2 टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड विद प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। बनाइए प्रोडक्ट, वीडियो रोक। क्या करना है? CO को CH2 बना देना बस।
मतलब CH2 CH2 CH3, बस सिंपल सा है। अगर हम आपसे कहें कि बनाइए, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको OH, ठीक है। हम कर रहे हैं कि बनाइए NH2 NH2 टर्सरी ब्यूटाक्साइड विद प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए बनाइए बनाइए, बस कुछ नहीं करना है। CO को CH2 करिए, CO को CH2 करिए। वीडियो देखिए चल रहा है कि नहीं। बनाइए, चल रहा है, ठीक है। देखिए CO को CH2 बस कर दीजिए, CH2 हो ही गया, ये हटेगा तो CH2 अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर OH से मतलब है नहीं, क्योंकि OH तो बदलेगा नहीं, ठीक है। मिटा दे रहे ऊपर वाला एक ऊपर वाला मिटा कर एक रिएक्शन आपको करवा देना है। डबल बॉन्ड O OH और फिर लिख रहे हैं जिंक Hg प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें भी क्या करना है यार, इसी में भी एकदम सिंपल ही है। CO को हटाइए, CH2 अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ ही जाएगा। और यहाँ पर हो गया, इसको लिखे हैं। ये तो कतई गलत लिख दिए, ये तो एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। मिटा रहे हैं, इसको बता रहे हैं हम कैसे नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक है, और ये OH कैसा है, बेसिक नेचर शो करेगा। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, यहाँ से HCl से ये चाइन आएगा और ये OH को यहाँ पर OH के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ से वाटर निकाल लेगा। और वाटर जैसे ही निकालेगा ना, वाटर जैसे ही निकालेगा, ये डबल बॉन्ड तो है, इस पर कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होगा वाटर निकालेगा तो। और Cl निगेटिव कार्बोकेटान पर अटैक करके यहाँ पर बना लेगा, यहाँ पर ऐसे बना देगा। CH2 तो हटा ही देगा, लेकिन यहाँ पर Cl जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड है। अगर मीडियम का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस C डबल बॉन्ड हुए है तो बस CH2 जोड़ते जाए, ये मतलब थोड़ी होता। मीडियम इसीलिए तो है, नहीं तो एक रिएक्शन नहीं होगा। अगर मीडियम की बात नहीं होती तो एक रिएक्शन न करवा देते C डबल बॉन्ड को हटाने के लिए। क्या दूसरे रिएक्शन, एक रिमेशन और एक तो ओल्फिकेशन करा रहे हैं एसिडिक बेसिक में, क्योंकि आपको कई कंपाउंड इस पोजीशन पर लगे होंगे, उसका नेचर पता करने के लिए एसिडिक होगा बेसिक होगा। तो एसिडिक मीडियम में ये तो पता ही नहीं होगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl, ठीक है। मीडियम का ध्यान रखकर करिए। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो पहले रोक कर अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो अब हम रिडक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, HCN से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन, उसके बाद उसका प्रोटेक्शन पढ़ चुके हैं, उसके प्रोसेस बनाने में था, उसका ऑक्सीडेशन कैसे करा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करता है, डाईएथाइल कैडमियम से, उसका डाई अल्काइल कैडमियम से पूरा पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर पढ़े हैं हम रिडक्शन, अब यहाँ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल सा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर अल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे, हल्का सा रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन यानी PCC की पद्धति में एल्डिहाइड माइल्ड रिडक्शन होना चाहिए। एल्डिहाइड का अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा दे रहे हैं ना, मतलब मान लीजिए इसका रिडक्शन करा दे रहे हैं HNO3 के साथ, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर इसका माइल्ड रिडक्शन कराएंगे थोड़ा सा एल्डिहाइड, फिर इसका रिडक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो अगर इसका एकदम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा देना है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है इससे। अब देखते हैं दूसरा प्रकार का रिडक्शन किससे होता है। दूसरा प्रकार का रिडक्शन कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट से। टॉलेंस रिएजेंट, इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये ना इम्पोर्टेंट, ये पूछता है कई क्वेश्चन में, कई पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है टॉलेंस रिएजेंट।
देखिए टॉलेंस रिएजेंट होता है, कैसे ऑक्सीडेशन कराया जाता है एल्डिहाइड का। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन सब कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता टॉलेंस रिएजेंट से। देखिए होता क्या है ना कि जैसे आर सी डबल बॉन्ड, अरे यार हम टॉलेंस रिएजेंट पहले बता दें टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। ये होता है AgNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो बनता है AgNH3 ट्वाइस। इन दोनों कॉम्बिनेशन को कहते हैं, रिएक्शन करने पर ये बनता है, चाहिए तो ये चाहिए होगा ये। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, एक लाइन में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत तेज पूछा जाता है, ये बहुत तेज पूछा जाता है। तो क्या करते हैं ना, जब एल्डिहाइड होता है RCHO, जब एल्डिहाइड को Ag प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो बनता है RCOO पर नेगेटिव प्लस Ag। और Ag यही होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बीकर लिए, इस बीकर में हम लोग भर दिए हैं एल्डिहाइड क्या RCHO, और इसमें से हम Ag आयन डालते हैं ना, तो इसके परियां ना इसके देवलिया पर इसे इस बीकर के देवलिया पर देखेंगे ना, सिल्वर जैसा परत, चांदी जैसा परत चढ़ जाता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं क्योंकि जब एल्डिहाइड में Ag आयन को डालते हैं तो उसके चारों तरफ दीवार पर Ag आयन का परत चढ़ जाता है, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं। मिटा रहे हैं, अगला बता रहे हैं, मिटा के अगला बता रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के हम अगला बता रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं हम इसको, मिटा रहे हैं तो। सेकेंड होता है, हम पढ़ेंगे अब फेयरिंग सॉल्यूशन। अब फेयरिंग सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। फेयरिंग सॉल्यूशन दो प्रकार के कंपाउंड, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। ए पार्ट में होता है कॉपर सल्फेट, और बी पार्ट में जो होता है ना वो होता है सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH। सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट NaOH, ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है फेयरिंग सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एक ही बार बता दे रहे हैं दोनों। ये भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक पार्ट होता है ए, एक पार्ट होता है बी। इसमें क्या होता है, इसमें भी पहला होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसमें होता है CuSO4, और इसमें होता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। यहाँ पर याद रखिएगा, तनिका का तो अंतर है, उसी को हम घबरा रहे हैं। सिट्रेट प्लस NaOH सेम होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेयरिंग सॉल्यूशन सेम होता है, दोनों एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर टार्टरेट होता है फेयरिंग में और बेनेडिक्ट में सिट्रेट। याद करने के लिए याद कर सकते हैं FT ये कला याद करिए, FT तो आपको पूरा पता ही है। FT याद करेंगे तो आपको पता हो जाएगा फेयरिंग में टार्टरेट। यहाँ पर BC याद कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा बेनेडिक्ट में सिट्रेट। होता क्या है ना कि जब जैसे एल्डिहाइड होता है, जब एल्डिहाइड को हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर प्लस 2 से, कॉपर प्लस 2 है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये बनता है RCOO का नेगेटिव प्लस Cu2O, और इसको जानते हैं, ये जाना माना होता है, रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड, ये ब्रिक रेड कलर का होता है और इसी से टेस्ट होता है। इसमें भी सेम होता है RCHO प्लस Cu प्लस 2 OH निगेटिव, यानी RCOO का नेगेटिव प्लस Cu2O, मतलब ब्रिक रेड। समझ में आ गया ना कैसे कैसे होता है? वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, बता रहे हैं आप। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए,
10-20-15 मिनट तक तो चलेगा लेक्चर होगा। तो देखिए कितना लंबा हुआ लेक्चर, यार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। चलिए अभी देखते हैं। वीडियो रोक के पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। इसको क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, हेलो फॉर्म टेस्ट क्या होता है? देखो, हेलो फॉर्म टेस्ट मतलब हेलो फॉर्म मतलब हेलोजन, जो हेलोजन वाला टेस्ट होता है वही हेलो फॉर्म टेस्ट होता है। कैसे होता है, कौन कौन से ग्रुप इस टेस्ट को देते हैं? देखिए, जिस ग्रुप में RC डबल बॉन्ड OCH3 जुड़ा हो, यानी कि ये ग्रुप जुड़ा हो, या फिर RCOH CH OH और CH3, या ये ग्रुप जुड़ा हो, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे। याद रखिएगा, R जो है ना, R ये होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन होना चाहिए, या अल्काइल होना चाहिए, या अल्काइल होना चाहिए। ये नहीं कि R की जगह आप लोग OH भी जोड़ दें, OR भी जोड़ दें, NH2 भी जोड़ दें और कहें कि ग्रुप देगा टेस्ट हेलो फॉर्म टेस्ट। ये नहीं देते हैं सब ना, ये R की जगह याद रखिएगा, इस R की जगह ये नहीं रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, तभी ये देगा टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको वीडियो को एकदम मस्त से एकदम ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए होता क्या, कैसे होता है रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जिसे RC डबल बॉन्ड O होता है ना, CH3। अब इसको जैसे हम रिएक्शन कराते हैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या KOH, या फिर इसको एक ही साथ लिख सकते हैं, जब I2 NaOH के साथ रिएक्शन करता है ना तो बनाता है NaOI, या फिर एक ही साथ इसको लिख सकते हैं NaOI। अब इसको बनता है CHI3 प्लस CH3, मतलब CHI3 तो हो गया ये, फिर इसके बाद बनता है RCOOH। हमको इससे मतलब है नहीं, हमको मतलब है इससे, ये होता है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और ये किस कलर का होता है? ये होता है येलो कलर का। ये किस कलर का होता है? अब किसी भी कंपाउंड ये आपको दे दिया जाएगा तो आपको पता होगा कि आयोडो है। रिएक्शन करेंगे इस प्रकार के कंपाउंड से, देखेंगे येलो कलर मिला तो कलर बस ना पता करते कि अच्छा आयोडो फॉर्म होगा तब वह येलो कलर दिया। किसी भी अगर बेंजीन भी दे दिया जाए तो आपको पता हो जाएगा बेंजीन है का, उस पर लिखा है बेंजीन है, नहीं ना। रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन का टेस्ट करते हैं कि अच्छा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, देखिए कैसे करता है, क्या इस पर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो हाँ बेंजीन है। नहीं तो आसानी से किसी चीज़ को देख कर आप पता कर लें कि हाँ ये ऐसे कभी नहीं होता है। रिएक्शन कराया जाता है कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन ये दे रहा है तो उसका मतलब ये है। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हेलोफॉर्म टेस्ट वही देंगे जिसमें ये ग्रुप है, बस ध्यान दीजिएगा। अधिकतर यही पूछता है कि कौन सा ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये जिसमें ग्रुप ये वाला ध्यान दीजिएगा, बस इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो दोनों है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अगर कहीं मिस्टेक हो जा रहा है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को मान लीजिए ऑक्सीजन को नाइट्रोजन या नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कह दे रहे हैं, तो अपना सुधार लीजिएगा। बोल सही रहे, हो सकता है बोलने लिखने दोनों में गलती हो गई है, तो सुधार लीजिएगा अपना, लेट होगा तो गलती से नहीं करेंगे हम। वीडियो रोक कर नोट कर लिए होंगे, मिटाएंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट है, मस्त वाला है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन होता क्या है? एल्डोल रिएक्शन होने के लिए पहले ये होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड कंडीशन होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड एल्डोल है ना, डाइल्यूट
बेस, बेस में कुछ भी हो सकता है, NaOH अधिकतर लिया जाता है, या फिर KOH, कुछ भी हो सकता है। ठीक, एल्डोल रिएक्शन हम देखिए वन शॉट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है, आप लोग रिएक्शन पढ़ चुके, केवल आप रिवीजन करना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको ये पता ही होगा, तो हर एक चीज़ को तोड़कर बता नहीं रहे, डायरेक्ट मेन जो कॉन्सेप्ट है उसी को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब हम दे दिए कि डाइल्यूट NaOH। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन होता कैसे, इसमें ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड ये है, एल्डिहाइड ये है, इसे जो डायरेक्ट जुड़ा है अल्फा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन से जो 3 जुड़ा है अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो एक ये 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर NaOH में से OH निकलता है माइनस, और इससे ये रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, यानी बनता है क्या, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस पर नेगेटिव बनता है। दूसरा, अब एक ही मॉलिक्यूल तो इसमें होगा नहीं, कई मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्शन में बहुत मॉलिक्यूल होंगे। अब दूसरा का मॉलिक्यूल होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये CH3 निगेटिव तुरंत इस कार्बोनिल पर अटैक करता है, निगेटिव देखिए ना कि कार्बन पर अटैक करवा दीजिए, देखता है मंत्र करवा दीजिए, ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH, O पर निगेटिव है, यानी H वाला ये पानी में कराएंगे तो O पर निगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसको अगर हम थोड़ी से एसिडिफाइड कर दें तो बन जाता है CH3 COH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O। देखिएगा CH3 CH O पर निगेटिव हो गया, O पर निगेटिव, अब इसी CH से कौन सा जुड़ा है, CH2 COOH हो गया ना। अब देखिए इसको तन्नी सा हम हीट करते हैं, हल्का सा, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसका हाइड्रोजन, इसका याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन इस पर देता है, और यह वाटर मॉलिक्यूल OH इसके साथ ऐसे निकल जाता है, और बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब पानी निकालना, एल्डोल कंडेंसेशन मतलब पानी निकाल दिया। लेकिन जब तक कंडेंसेशन नहीं हुआ है, एल्डोल रिएक्शन हुआ है, तब तक इतना प्रोडक्ट बनाएंगे आप, इतना तक जाएंगे, लेकिन कंडेंसेशन हो गया तो यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, 1-2 सवाल और करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या नज़ारा बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। ध्यान दीजिएगा भैया, एल्डोल वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम आपसे कहें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर हम इसको कहें CH2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर यही ना डायरेक्टली से अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, फिर डबल बॉन्ड, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम आपको ऐसे दें कि C डबल बॉन्ड O CH3, अब प्लस अगर हम आपको दिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, कराइए रिएक्शन डाइल्यूट NaOH, कराइए रिएक्शन डाइल्यूट NaOH रिएक्शन कराइए रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, अब देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के उस पर माइनस चार्ज लगा के सीधे कार्बन के ऊपर अटैक करवा के जोड़ दीजिए, सिंपल सा आ गया। देखिए कैसे होगा, इससे 3 कार्बन है तो एक कार्बन हटाएंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस वाला अटैक कर देगा इस पर, यानी ये टूट जाएगा, समझ रहे हैं, यानी यहाँ जाएगा तो बनेगा क्या, बेंजीन रिंग, यहाँ पर बन जाएगा C, इसके साथ जुड़ा है CH3 जुड़ा है, O पर निगेटिव बनेगा, और ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिफाई हल्का सा कर देंगे। याद रखिएगा एसिडिफाई अगर नहीं भी दिया रहता है ना, तो यहाँ पर OH जोड़ दिया जाता है, पेपर में आपको एसिडिफिकेशन के लिए देगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पानी में करवाया जाएगा उसे हाइड्रोजन ले लेगा, तो बार बार देता नहीं।
CH इसके साथ यह जोड़ दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O। याद रखिएगा, अगर किसी भी बेंजीन के साथ कार्बन जो जुड़ा है उसे डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसे डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसको तब को हीटो नहीं करेंगे ना तो अपने आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। हीट की जरूरत भी इसको नहीं होती है, याद रखिएगा, इसको हीट की जरूरत नहीं होती है, यानी ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से इसे निकाल देगा अपने आप। CH CHO डबल बॉन्ड CH3 इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन मिटा रहे हैं। वीडियो रोक लिया करो फट से भाई, रोक लिया करिए। अच्छा, अगर हम आपको दें कि बनाइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, डाइल्यूट NaOH लिए हैं, कराइए रिएक्शन और बनाइए। वीडियो रोक दीजिए, अपने से बनाइए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। वीडियो रोक दीजिए, अपने से बनाइए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। वीडियो रोक कर अपने से बनाइए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए होगा क्या कि इसमें कितने प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, समझ, ये भी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ये भी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम सिंपल सा करना चाहें, अगर इसको इससे हाइड्रोजन निकाल कर इस पर माइनस चार्ज लाना चाहें तो ये डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा। यानी कि ये बनेगा क्या, CH3 CH हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा OH, O पर नेगेटिव OH, अब यहाँ पर जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट जुड़ा है एक अल्फा और उसके बाद आया बीटा, अल्फा बीटा और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है ना, इतना ज़्यादा पानी निकालने के लिए उत्सुक रहता है कि इसको हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पानी निकाल देता है। और ये पानी निकाल के बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अल्फा, ठीक है। एक तो ये बन गया। दूसरा का, अगर इससे मान लीजिए अगर ना निकालें, अपने से अपना स्टेप बढ़ा बढ़ा के लिखते रहिएगा, तो ये ऐसे ही है। अगर इससे निकालें माइनस करके इसको निकालें तो एक प्रोडक्ट तो ये भी मिटा दे रहे हैं हम, डायरेक्ट ये वाला लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जगह बच जाएगा ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO CH3। यानी अगर इसको बनाए तो ये वाला अटैक कर सकता है इस पर और ये बन सकता है, टूट सकता है ना। पहला तो ये बन गया, लेकिन इसमें अगर बनेगा तो देखिए CH3 COH, यहाँ पर OH हो जाएगा, इसके साथ CH3 जुड़ा है उसको लटका दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O H। ई भी अल्फा बीटा कीटोन, ये अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी OH पर जुड़ा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल पानी निकालने के लिए तुरंत निकालेगा, यहाँ से H यहाँ से OH और निकाल के बनेगा क्या, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। देखिए देखो ये बन गया, क्या एक का है, अलग अलग है ना। तो दूसरा का मतलब बनाए तो दूसरा का बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O H, यानी इसके साथ CH3, दो बन गया, दो बन गया। अगर मान लीजिए इस पर वेट लगना हो CH3, यह भी माइनस नहीं है, यह भी माइनस नहीं है, तो ई तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा ना, यानी ये अपने आप में भी इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कर सकता है और दूसरे के साथ रिएक्शन कराए यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक ए अगर बी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, अगर ए अपने आप में ही रिएक्शन कर रहा है तो इंटर मॉलिक्यूलर। तो देखिए यानी कि अगर दूसरा हमने तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी प्रकार का एक अलग माइनस लिख सकते हैं, यानी माइनस ये वाला अटैक कर सकता है, इसे टूट जाएगा, यानी बनेगा क्या CH3 COH। ध्यान देते जाइएगा, हर बार बताएंगे नहीं कि कैसे कैसे टूट रहा है। CH2 C डबल बॉन्ड O
बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन, यानी ये बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन ये भी बहुत तेजी से पानी निकाल देगा। और पानी निकाल के जो तीसरा बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए बदल रहा है, हर एक कंपाउंड बदल जा रहा है। अरे यार तो सही कर रहे हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड C ये गया ना, CH डबल बॉन्ड C ऐसे रहेगा ना, बिचवा वाला C खा गए थे, बिचवा वाला हरी वाला खा गए थे, भूख लगा था खा गए थे। दूसरा यानी अब दूर से, अब देखिए अब तीसरा का क्या हो सकता है, चौथा का 3 तो बन गया। अब इसका क्या हो सकता है CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी इसका भी माइनस वाला होगा एक को, यानी ये भी रिएक्शन इस पर करके ये बॉन्ड छोड़ सकता है, यानी बन जाएगा CH3 COH CHOH CHOH, उसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन, ये भी पानी निकाल गया, पानी निकाल के बनेगा क्या, चौथा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए 4 ठो बना, चारों अलग अलग, 4 ठो बना, चारों अलग अलग, यानी कि अगर 2 ठो अलग अलग आपको दे दिया जाए कंपाउंड और दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, बारी बारी बनाएंगे, फिर से इसका इसमें इसका इसमें, फिर उसके बाद एक खाली अल्फा कार्बन इसका निकालेंगे, हाइड्रोजन एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका निकालेंगे, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका निकालेंगे, फिर इसी का अल्फा हाइड्रोजन इसी में निकाल कर इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसी में से निकाल कर इसका रिएक्शन करा देंगे। समझ में आ गया? वीडियो रोकिए, करिए इसको, वीडियो रोकिए, करिए। अरे आज थक गए, 2 घंटा चल गया लेक्चर ले गया। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अच्छा अगर हम आपको कहें कि एक हम ये दे रहे हैं, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, और दूसरा काम दे रहे हैं CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, और दे रहे हैं डाइल्यूट NaOH। ये देखें आपको मजा आएगा, क्योंकि ये भी नेमिंग रिएक्शन है, लेकिन एकदम एल्डिहाइड की तरह है। कराइए ना, कुछ मतलब नहीं है, कराइए आप, आपको पता हो जाएगा कैसे कराना है, आपको रिएक्शन नेमवा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। देखिए अच्छा इसमें देखिए एल्डोल रिएक्शन है, कैसे पता चला, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें भले अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसमें तो है ना, हमको सबसे क्या मतलब भाई, 2 ठो इसमें प्रोडक्ट बन सकता है, एक तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इसके साथ प्रोडक्ट बना सकता है, और एक तो ये खुद में बना सकता है। तो ये वाला खुद वाला नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मेन वाला, क्योंकि खुद वाला तो आप देख लेंगे, खुद में खुद देख लेंगे। तो देखिए डाइल्यूट NaOH है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ पर COO और H है, तो ये वाला माइनस इस पर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा, और ये बनेगा का टूट कर बेंजीन CHOH CH2 CHO। जानते हैं बोले ना कि जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे जो OH जुड़ा है बहुत अनस्टेबल होता है, पानी निकाल लेता है इसके साथ आकर, इसके साथ आकर पानी निकाल लेता है, इसका इस पर जाएगा और ये इससे निकल जाएगा। यानी कि देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसको कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, क्या इस रिएक्शन को पहचान गए? इसको कहते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, स्पेलिंग देख लेना, गलत होगा तो बना लेना, इसको कहते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। और एक रिएक्शन ऐसे ही होता है जब हम ना बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO ट्वाइस ओ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें इसी प्रकार के मैकेनिज्म से बनता है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जो CHO है वहाँ बनता है COOH, और इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। और इस रिएक्शन को बहुत तेज लड़के पढ़ते हैं, इसको कहते हैं पर्किंस रिएक्शन। अच्छा ये बताइए, सही बताइए, रटने का जरूरत पड़ रहा है, पूरा मैकेनिज्म पर है। एसिटल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड लिए हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, सिनेमल्डिहाइड क्लेजन स्मिथ, और इसके साथ बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड लिए हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, डायरेक्ट बना सिनेमिक एसिड, और इसको कहते हैं पर्किंस रिएक्शन। बार बार क्या मैकेनिज्म बताया समझ लो, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, अच्छा है,
वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। एक लास्ट रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं यहाँ, कैनिजारो रिएक्शन। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अब सेकेंड वाला कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। पहला स्टेप होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन का लैकिंग होना चाहिए, लैक होना चाहिए, यानी कमी होनी चाहिए इसकी, लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और सेकेंड है कि कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए। कंसंट्रेटेड बेस मतलब NaOH आया। 2 घंटा पढ़ा है ना, मार्कर खराब हो गया हमारा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। फॉर्मल्डिहाइड है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी है ना। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी है, मान लीजिए कि हमको अगर बनाना रिएक्शन, अगर हमको डायरेक्ट यहीं पर प्रिपेयर करें कंसंट्रेटेड NaOH, तो कैसे बनाएंगे इसको? बना सकते हैं, दिमाग लगे बना सकते हैं। एक बार मैकेनिज्म बता रहे, फिर डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए जैसे कि लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी COOH है, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड है यानी कैनिजारो रिएक्शन। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ से OH निकलेगा, OH माइनस, NaOH से OH माइनस, और OH माइनस तुरंत इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट के ऊपर, यानी इस पर आएगा बेंजीन रिंग पर आएगा CO पर निगेटिव H और OH। अब जानते हैं बस यही कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है कैनिजारो का, कि जब ये बॉन्ड फिर आता है ना, यहाँ का लोन पर फिर इस पर आता है, तो ये हाइड्रोजन निकलता है, और ये हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है? C+O OH बन गया, एक तो बन गया, और बना क्या आपके साथ प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं। अब एक ही तो बेंजल्डिहाइड होगा नहीं, आपको एक से अधिक होंगे, तो अब एक से अधिक बेंजल्डिहाइड होगा तो अगले बेंजल्डिहाइड पर जो C+OH होता है, इस पर ये वाला हाइड्रोजन निगेटिव माइनस अटैक कर देता है, इस पर अटैक करके ऐसे बनता है। और ये जानते कैसे बनता है? ऐसे बनकर CH, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन है, CH2O पर निगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट के इस पर गया तो निगेटिव आ गया ना। अब ये देखिए, अब ये होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस पर जाता है, और जाता है तो बन जाता है का CH2OH, और एक बन गया COO पर निगेटिव, और यहाँ पर सोडियम है यानी सोडियम, यही बनता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बनता है, और एक को बनता है जो अल्कोहल बनता है। समझ में आया? वीडियो रोके, नोट कर लीजिए, फिर बताएगा डायरेक्ट मैकेनिज्म कैसे, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। यार इतना अच्छे से समझा रहे, इतना अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करते ही नहीं है आप लोग। चलिए अच्छा, फिर भी वीडियो रोके करिए, मिटा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटा रहे हैं। अच्छा ये मान लीजिए अगर हम आपको दें कि फॉर्मल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। अगर हम कर दें कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करके बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। सिंपल सा है भाई, सिंपल सा है। क्या होगा? एक का अल्कोहल बनेगा यानी CH2OH, और एक का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट या सोडियम या पोटेशियम का। सिंपल सा होगा कि नहीं? सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट और दूसरा का। अगर हम कहें आपसे ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है, अब कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराइए और बताइए किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस जानते हैं, क्या करिएगा? इन दोनों कंपाउंड में देखिएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है? इसमें और इसमें देखिएगा ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना दीजिए। और आप जानते ही हैं कि HCOOH जो है, इस पर टोटल प्लस डेल्टा पॉजिटिव होता है, टोटल डेल्टा निगेटिव होता है, लेकिन इस पर जो होता है O और H, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, लेकिन इस रिंग के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन करंट जा रहा है इसको कारण इस थोड़ा सा निगेटिव इस पर स्टेबल बना देता है इसको,
यानी यह ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव यानी उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, जो ज़्यादा रिएक्टिव उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, जो कम रिएक्टिव वो अल्कोहल। यानी ये बनेगा HCOO पर निगेटिव यानी प्लस, और ये दूसरे का बना दीजिए सिंपल सा है CH2OH, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन ये सब तो शो करते हैं, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम, अल्फा हाइड्रोजन की कमी हो। लेकिन एक कंपाउंड है जैसे ना कि होता है, एक कंपाउंड होता है ये CH3 CH3 CH2, और एक कंपाउंड होता है ये CH2। ये सब भी ना, ये सब दोनों ये कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है एक ये, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, ये पूछा था एक बार एडवांस में, ठीक है। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो को एकदम सही से देखिए, एल्डिहाइड कीटोन का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं है, अब से फंस जाएगा, पूरा कवर किए हैं, हर एक चीज़ कवर किए, अच्छे से समझाए हैं, अच्छे से बताए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस लेक्चर में ख़त्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में अगला शॉर्ट लेंगे, तो उसमें हम कोई अगला चैप्टर केमिस्ट्री का लेंगे। तब तक के लिए पढ़िए इसको।